हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये हम लोग का जो है 5वां नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है कि उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में क्या सुधार किया है। इससे पहले हमने जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में, और आज हम लोग जानने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे और उनकी शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक चला। उनकी भू राजस्व नीति उनके राज्य की आर्थिक विकास और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इनका शासनकाल जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। उनकी भू राजस्व नीति जो था इसलिए लागू किया गया था ताकि उनके राज्य में जो है आर्थिक विकास हो सके और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन करने के लिए भी कदम उठाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया था ताकि उत्पाद के क्षेत्रों में उन्नति हो। वे ज़्यादातर लोगों को खेती व व्यापार में लगने के लिए प्रोत्साहित करते थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अधिक से अधिक लोगों को व्यापार और खेती में लगने के लिए बढ़ावा देते थे। इससे स्थानीय उत्पादों का निर्माण बढ़ा और विदेशी उत्पादों के प्रवाह को रोका गया। जब स्थानीय उत्पादों में जो है वृद्धि हुई तो जो विदेश से वस्तुएं आती थी उनमें जो है थोड़ा सा रोक हुआ, प्रवाह में रोका गया, यानी पहले जितनी आवश्यकता थी अब उतनी आवश्यकता नहीं रही। उसके बाद जो है आपको हेडिंग बनाना है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। आपको पूछा गया है प्रश्न में कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें, इसीलिए जो है हम लोगों को हेडिंग बनाना है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई आर्थिक सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनतकार में तीसरे सुल्तान थे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्रों में कई सुधार किए जो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला जो हेडिंग बनाना है वो है कृषि का उत्पादन के लिए कदम उठाना। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने किसानों को भूमि देने के लिए नए कानून बनाए और किसानों को भूमि दिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम जो कदम उठाया उन्होंने किसानों को भूमि दिया, यानी कि जो किसान भूमिहीन था उनको सबसे पहले इन्होंने भूमि दे दिया ताकि हर किसान कृषि कर सके। साथ ही उन्होंने कृषि उपकरणों को किसानों तक पहुंचाने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी किया। यदि जो है किसी किसान को कृषि करने के लिए भूमि दे देगा तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा कृषि, उसके लिए फसल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए जो है उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और किसान के पास उतना जो है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होता है कि वह उपकरण खरीद सके, वह बीज खरीद सके, जिसके कारण इन्होंने जो है किसानों को आर्थिक क्षेत्र में भी सहायता किया। फसल के लिए नए बीजों को लाया, नहर और तालाबों के पास कृषि योग्य भूमि बनवाया गया। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे खाद्य संसाधनों की आपूर्ति बढ़ी, यानी कि किसानों के लिए इन्होंने नहर का निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण करवाया, और जो कृषि योग्य भूमि नहीं था उनको कृषि योग्य भूमि को बनाया गया। इससे क्या हुआ कि कृषि में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। जब खाद्य संसाधनों में वृद्धि हुई तो विदेशों पर कम निर्भर रहने लगा, क्योंकि जब खाद्य संसाधन की वृद्धि नहीं थी तब विदेशों से व्यापार किया जाता था। यह जाहिर सी बात है, जब अपने देश में खाद्य संसाधन का जो है उत्पादन अधिक नहीं होगा तो दूसरे देश पर आप निर्भर रहना पड़ेगा। जब अपने देश में खाद्य का अधिक उत्पादन होने लगेगा तो वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। उसके बाद जो आपको दूसरा पॉइंट बनाना है वो है व्यापार के विकास को प्रोत्साहन देना। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के विकास को भी प्रोत्साहन किया।
उन्होंने दक्षिण भारत में निर्मित वस्तुओं को उत्तरी भारत में बेचने के लिए राजमार्ग निर्माण किया, यानी कि पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं थे जिससे लोग व्यापार कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्ग का निर्माण किया जिससे व्यापार के विकास में प्रोत्साहन मिला। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के सुधार करने के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया वह क्या किया, तो इन्होंने जो है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए राजमार्ग का निर्माण किया, यानी रास्तों का निर्माण किया। जब तक कोई रास्ता का निर्माण नहीं रहेगा किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाया जा सकता है ना। तो इन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, राजमार्ग का निर्माण किया, जिससे जो है व्यापार के क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास हुआ। इससे दक्षिण भारत से वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ी और व्यापार में भी वृद्धि हुआ। जब इन्होंने जो है राजमार्ग का निर्माण करवाया तो दक्षिण के क्षेत्रों में वस्तुओं की आपूर्ति में बढ़ी और व्यापार में भी वृद्धि हुआ। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना वो है वित्तीय सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्तीय सुधार भी किए। वित्तीय सुधार करने के लिए उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के का निर्माण किया जो व्यापार में बड़ी सहायता प्रदान करते थे। इसके अलावा उन्होंने नए टैक्स नियम बनाए जिससे वित्तीय सुधार किया जा सके। इस प्रकार से इन्होंने वित्तीय क्षेत्रों में भी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तीसरा सुधार किया वो था वित्तीय सुधार। इन्होंने वित्तीय सुधार किस प्रकार से किया, तो इन्होंने जो है सोने और चांदी के कई सिक्के का निर्माण करवाया और जो पहले व्यापार के लिए टैक्स लिया जाता था उस टैक्स के नियमों में बदलाव किया, यानी टैक्स को जो है कम किया गया ताकि जो है वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हो सके। इस प्रकार से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, इसलिए जो है इसको बहुत कम लिखवाया गया है। लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए तो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों में से जो है 20% लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हो, उसको जो है दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाकी जो 80% लोग आते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं, इसलिए आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे जो है मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लिख पाता हूँ, है ना। इस बार का टारगेट है 30 के सब्सक्राइबर पूरा करना। आप यदि 30 के सब्सक्राइबर को पूरा करते हो तो नेक्स्ट बार से आप सभी को जो है सारा PDFs फ्री दिया जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।